आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते हैं भिवंडी शहर के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, जहां पर आज भिवंडी शहर MIM पार्टी की ओर से भिवंडी शहर कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी इनके नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता की ओर से भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने हजारों मुस्लिम समुदाय लोगों के साथ सातारा शहर में हुई घटना में जामा मस्जिद के ऊपर कुछ समाज कंटकों ने हमला किए जाने की घटना के निषेध पर धरने आंदोलन किया गया। दरअसल ये मामला कुछ इस तरह से है। पिछले महीने 10 सितंबर को एक घटना घटी। सातारा शहर के पूसे सालवी गांव के जामा मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे लोगों पर नमाज के दरमियान कुछ माते फिरू समाज के लोगों ने हमला किया। इस दरमियान वहां नमाज अदा कर रहे नूरुल हसन और लियाकत शक्लकारी इन दो युवकों की मौत हुई और 13 लोग जख्मी हो गए। हमला करने आए हुए हल्लेखोरों ने मस्जिद के अंदर के पवित्र ग्रंथ कुरान और कुछ पवित्र किताबों के साथ कुछ सार्वजनिक चीजों को भी जलाया गया। इस घटना का निषेध के तौर पर इस घटना का शिकार हुए नूरुल हसन और लियाकत शक्लकारी इन दो युवकों को और जख्मी लोगों को इंसाफ मिले और प्रशासन उन्हें मुआवजा मिले। इसके चलते भिवंडी के MIM पार्टी की ओर से भिवंडी शहर के कार्य अध्यक्ष शादाब उस्मानी इनके नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता की ओर से भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने धरने आंदोलन किया और अपने मांग को लेकर निवेदन पत्र भी दिया। आगे देखिए कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। आपके आसपास के क्षेत्र के सभी समाचारों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल लाइव इन महाराष्ट्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, महाराष्ट्र में पूसे सावली गांव, तालुका खटाव, ज़िला सतारा, यहाँ पर पिछले महीने अगस्त महीने में एक ऐसा हादसा घटा जो देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इंस्टाग्राम पर एक धार्मिक भावना दुखाने की पोस्ट डाली जाती है और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की धार्मिक भावना दुखती है, ये सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के विक्रम पावस्कर साहब हज़ारों मॉब लेकर पुलिस स्टेशन जामा मस्जिद के सामने पहुंचते हैं और वहां धार्मिक भावना दुखाने का काम करते हैं। मॉब को जो है लफड़ा करने के लिए, फसाद करने के लिए उकसाते हैं, उकसाने वाले बयान देते हैं और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। उसके बाद क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात। उसके बाद ये होता है कि स्थानीय लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं कि विक्रम पावस्कर नाम के जो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, शहर का वातावरण ख़राब हो सकता है। यकीनन वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली गई थी, पुलिस उसकी जांच कर रही है। आज तक जवाब नहीं मिला कि वो फर्जी आईडी से था या किसी फर्द ने डाला था। लेकिन किसी भी देश के नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि किसी धर्म विशेष को अभद्र टिप्पणी करे, खास तौर पे नेताओं को, कि मुल्क के किसी भी नागरिक को, किसी भी धर्म के मानने वाले की धार्मिक भावना को दुखाए। साथ ही किसी भी मॉब को ये उकसाकर कि भाई फलाना धर्म के लोगों को टारगेट करना है, ये बहुत ही शर्म का मुकाम है। ऐसा विक्रम पावस्कर ने किया। उसकी वजह से पिछले महीने 100 से 150 असामाजिक कंटक लोग, ये सारे लोग मस्जिद में घुसते हैं। मस्जिद में पढ़ रहे नमाजी, जो वहाँ की जामा मस्जिद है पुसीवाली गांव की, वो गांव की जामा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ पर असामाजिक कंटक लोग घुसते हैं, धारदार तलवार डंडे से मारते हैं, जिसमें नूरुल हसन, लियाकत अली शिकलकारी की मौत हो जाती है। 15 लोग गंभीर घायल हो जाते हैं। इस घटना की दखल लेते हुए बैरिस्टर असद अवैसी साहब के आदेश पर महाराष्ट्र के हमारे राज्य प्रमुख खासदार इम्तियाज जलील साहब, वो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की एक टीम जो है वो उस गांव जाती है और जांच पड़ताल के बाद मालूम पड़ता है कि पिछले 15-20 दिन तक अभी तक वो विक्रम पावस्कर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो मरे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि भिवंडी शहर में कवि सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, और कवि सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की बात करते हुए नजर नहीं आए।
महाराष्ट्र में इतनी बड़ी दुखद घटना हुई है। इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद चुनकर जाते हैं, मुसलमानों के आधार पर चुनकर जाते हैं, पर मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है तो खामोश रहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दखल लिया बैरिस्टर असद अवैसी साहब की आदेश पर, और पूरे के पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला कारकुनान आज माननीय प्रांत अधिकारी कार्यालय के समक्ष अपने देश के संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए धरना प्रदर्शन किए हैं, और हम सभी ने लेखी स्वरूप में ज्ञापन जो है माननीय प्रांत अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से हमने विक्रम पावस्कर के ऊपर एफआईआर करने की मांग की है। साथ ही साथ माननीय राज्यपाल, माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से हम ये मांग करते हैं कि वो जो बेचारा हमारा नौजवान साथी जो इस देश का सामान्य नागरिक था, सम्मानित नागरिक था, उसकी मौत हो गई है। उसकी कुछ महीना पहले ही शादी हुई थी, 6 महीना उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, और घर का इकलौता बच्चा था कमाने वाला। उसको कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। दूसरी बात, जो 15 अन्य घायल है उनको 1-1 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी बात, वो जो बेचारा शहीद हुआ है बच्चा, उस बच्चे के बीवी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मुल्क की जो भी सुरक्षा प्रणाली है वो मुल्क की सुरक्षा प्रणाली है, ना मुसलमान की है, ना हिंदू की है, ना किसी जात धर्म विशेष की है। ये सुरक्षा प्रणाली देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जामीन है। ये सुरक्षा प्रणाली अगर फेल है तो इस सुरक्षा प्रणाली में जो वचनबद्ध संबंधित अधिकारी था उसको तुरंत सरकार ने निलंबित करना चाहिए। जिला सतारा, कोल्हापुर के जितने भी इंटीग्रेटेड, जितने अतराफ के जितने जिले के जो सक्रिय अधिकारी गए, जो इस प्रकरण में 1.5-2 महीने से लीपापोती कर रहे हैं और ये छुपा रहे हैं कि विक्रम पावस्कर नाम का एक मुख्य आरोपी जिसने मॉब को भड़काया और फसाद कराया, उसको जेल डालने से बच रहे हैं। विक्रम पावस्कर जैसे नेता के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क के संविधान को भूलकर ऐसे सारे अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए, और खास तौर पे नूरुल हसन और वो अन्य 15 जो घायल है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही उस मस्जिद के अतराफ जो मोबाइल की दुकान है, जो दुकानें जलाई गई, जो गाड़ियां जलाई गई, वो सारे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है। ये मामला पूरा की बात है, पिछले महीने कुछ न्यूज़ चैनलों ने न्यूज़ दिखाया, लेकिन हिंदू मुसलमान की तरह दिखाया। एकदम आसान कहानी है, हिंदू मुसलमान। अरे किसी आम नागरिक के साथ नाइंसाफी होती है वो कौन दिखाएगा? ये नाइंसाफी की तरह से हम देखते हैं, किसी भी हिंदू भाई के साथ हो चाहे मुसलमान भाई के साथ हो, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। ये हमारे मुल्क के नेताओं को आदत बांधनी पड़ेगी, नहीं तो मुल्क जो है आने वाले वक्त में राजशाही की तरफ जा रहा है। ये लोकशाही वाला मुल्क है, कानून कवानीन के पाबंद वाला मुल्क है, रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क है। तो ये जो चीज़ें आप जो कह रहे हैं कि ये 1.5 महीने बाद क्यों आई, 1.5 महीने बाद इसलिए आई कि 15-20 दिन तक कर्फ्यू लगाया गया था, वहाँ पर जाने पे मनाही थी, और जमावबंदी के वजह से वहाँ पर डेलीगेट जा नहीं पाया। 15 दिन पहले ही महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर वहाँ पहुँचे और संबंधित पीड़ितों से मुलाकात करके ये सारी कहानी जाना। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब के आदेश पर आज ये जो संवैधानिक मोर्चा निकला है, हमने निकाला है। एमआईएम की तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए ही लड़ाई लड़ रही है। सबसे पहली लड़ाई ये है कि नाइंसाफ़ी पे बोलना ज़रूरी है। ये कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी के लीडर खामोश क्यों है? भिवंडी में इतना बड़ा कवि सम्मेलन किया इन्होंने, इनको शर्म नहीं आती? रशीद ताहिर मोमिन को, नाना पटेले को और वो इमरान प्रतापगढ़ी को शायरी पढ़ के वाहवाही लूटते हो, और एक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए बोलोगे नहीं आप। ये सरासर गलत है, ये नहीं चलेगा। मजलिस खामोश रहने वाली नहीं है।